इतना भी नहीं मालूम कि गंगा मैया की आरती हुए बिना गंगा में स्नान करना ठीक नहीं है। पहले गंगा में दीप धूप, उसके बाद उसका पूजन होगा, उसके बाद ब्राह्मण लोग स्नान करेंगे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं? हे ज्ञानी पंडित, मेरा मन दीपक है, चिंतन धूप और ध्यानी पुष्प है। मैं राहुनंदन रविदास हूँ। वाराणसी के माडू नगर में मेरा जन्म स्थान है। माडू नगर? माडू नगर? राहु चमार का पुत्र? अरे माडू नगर तो शूद्रों की बस्ती है। हाँ ज्ञानी पंडित, आपने ठीक समझा है, मैं वहीं का निवासी हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? अरे सुन लिया आप लोगों ने? अरे राहु चमार का पुत्र, अरे इस गंगा को पवित्र करने आया है। अरे महाराज, इस गंगा को क्या आप लोग, अरे क्या आप लोग ऐसा होने देंगे? अरे क्यों महाराज? मूर्ख बालक, क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? क्या तेरे नीच माता पिता ने तेरे प्राणों की परवाह किए बगैर तुझे ये बताने की चेष्टा नहीं की कि इस गंगा में तुम शूद्रों का स्नान करना वर्जित है और तुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया? नहीं ज्ञानी पंडित, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं तो स्वामी गंगा स्नान के लिए चला आया हूँ। क्या तुझे ये मालूम नहीं कि तुम जैसे शूद्रों का गंगा स्नान करना वर्जित है, अर्थात तुम्हारा यहाँ आना मना है? मुझे तो सब ज्ञान है। मैं ये भी जानता हूँ किसका कहा जाना वर्जित है, परंतु लगता है आप कुछ नहीं जानते, आपको कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहा? हमें कोई ज्ञान नहीं है? अरे हम कुछ नहीं जानते दुष्ट। यही जो तुम वर्ण व्यवस्था की दीवारों में बटे हो। सभी प्राणी ब्रह्म अथवा इंद्रिय कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। सभी के भीतर चारों वर्ण स्थित होते हैं। मानव मात्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, बल्कि दो हाथ दो पांव वाले एक जैसे ही व्यक्ति होते हैं। हे ज्ञानी पंडित, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी को एक बराबर ही मिलता है, उसी तरह वायु भी अपनी हवा सभी को एक बराबर ही प्रदान करती है तथा पृथ्वी पर सभी लोग एक बराबर जगह पर खड़े होते तथा बैठते हैं। अरे उदंडी बालक, अब तू हमें भी उपदेश देने लगा? तेरी ये हिम्मत! ठहरिए पंडित जी, हम इस बालक की ज्ञानमयी बातें सुनना चाहते हैं। कितने सदैव शब्द इस बालक के मुंह से निकल रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं, इसे बोलने दीजिए। अरे छोड़िए महाराज, ये मूर्ख चमार क्या ज्ञान की गंगा बहाएगा? अरे इसका सारा समय तो जूती काटनी चमड़ा ढोने में ही बीत जाता है। ये अपनी जात भूलकर हमारी प्रतिष्ठा को कलंकित करने आया है, चमार कहीं का। हे ज्ञानी पंडित, जिस चमड़े से तुम गणना कर रहे हो, उसी चमड़े से तुम्हारे और हम सब के शरीर की रचना हुई है। क्या तुम इस चमड़े को अपने शरीर से उतार सकते हो? सृष्टि के नियम को बदल सकते हो? सोचो और समझो ज्ञानी पंडित। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, सभी व्यक्तियों के अंदर शक्ति और चेतना के रूप में स्वयं विराजमान है। सब में एक सतगुरु की ज्योति, सतगुरु ही सर्जनहारा। कहे रविदास वह सब घटमाही, ब्राह्मण होया होई चमारा। वाह वाह, कितनी सुंदर वाणी कही है बालक ने। रुक क्यों गए? बोलो और कहो बालक। आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे आप इसकी बातों में मत आइए। नहीं पंडित जी, हम इनकी बातों में नहीं, हम इनकी ज्ञान में ही बातें सुनना चाहते हैं। और हमें आश्चर्य हो रहा है, इतनी अल्प आयु में इतना ज्ञान। कहो रवि, हम सुनना चाहते हैं। सुनिए महाराज, आप भी सुनिए महान ज्ञानी पंडित। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, कोई ब्राह्मण बन जाई, उड़ जाए हंस पड़ा रहे पिंजरा, सभी वर्ण मिट जाए। हे काशी नरेश, जब ये चेतन आत्मा इस शरीर रूपी चमड़े से अलग होती है, तब वर्ण नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर रह जाती है। हे राजन, जीव आत्मा के अंदर कोई वर्ण भेद नहीं होते और ना ही जात पात ऊंच नीच ही होता है, बल्कि जीव तो जीव होता है। इसमें कोई चमार या सुनार नहीं होता, कुमार और लोहार नहीं होता, कार और चित्रकार भी नहीं होता। ये तो सबके कार्य रूप हैं और सबके अंदर विद्यमान शक्ति समान रूप से होती है। परंतु रविदास, हमारे यहाँ के पंडित कहते हैं कि पंडित जी कह के हुए अभिमानी, पंडित पिंड की सार न जानी। हे राजन, जिस प्रकार आप उस वस्तु को देख रहे हैं, मैं भी वही वस्तु देख रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। और जब ये गंगा किसी भी पशु पक्षी को अपना जल पीने से मना नहीं करती, यहाँ तक कि पशु पक्षी अपना मल मूत्र भी इसमें त्याग देते हैं,
फिर भी सभी इसे पवित्र मानते हैं। तो आप सोचिए राजन, ये गंगा मात्र मेरे स्नान करने से कैसे अपवित्र हो सकती है? विचार कीजिए राजन, विचार कीजिए। कर लिया विचार। आप धन्य हैं रविदास जी, आपने हमारी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। हे रविदास, आप कोई बालक नहीं बल्कि एक महान शक्ति है। आपने हमें सत्य का बोध कराया है। आप गंगा स्नान करेंगे रविदास जी, और अवश्य करेंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं महाराज? अरे ऐसा करने से तो गंगा मैया रुष्ट हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी। अरे इस शूद्र बालक की बातों में आप कहां से आ गए? अरे इसे रोकिए महाराज, इसे रोकिए, इस शूद्र बालक को रोकिए। गंगा मैया पवित्र हो जाएगी महाराज। कुछ नहीं होगा पंडित जी, कुछ नहीं होगा, बल्कि आज तो हमें। महाराज ठीक कह रहे हैं पंडित जी, उसके स्नान करने से गंगा मैया कैसे रुष्ट होंगी, इतना तो हमें भी ज्ञान हो चुका है। हे काशी के श्रेष्ठ विद्वानी, आइए और पहले आप ही गंगा स्नान कीजिए। नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता महाराज, रविदास तो पहले तो क्या बाद में भी स्नान नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य हो रहा है पंडित जी कि आप अभी रविदास को गंगा स्नान करने से रोक रहे हैं। आप जैसा भी समझे महाराज, पर रविदास। तनिक सोचिए पंडित जी, क्या गंगा मैया रविदास को स्नान करने से रोक देगी? आप चलिए गंगा स्नान कीजिए। फिर भी महाराज, हे काशी नरेश, अगर आपने रविदास को गंगा में स्नान करने की अनुमति दे ही दी है, तो इससे कहिए कि वो यहाँ स्नान ना करे, यहाँ से 80 घाट पर जाकर स्नान करे। हाँ महाराज, इसमें हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 80 घाट यहाँ से बहुत दूर है और उसका बहाव भी आगे की ओर है। अच्छा फिर? हाँ महाराज, अगर रविदास वहां जाकर स्नान करेगा तो उससे छुआ हुआ जल हमें, आपको, रानी को अपवित्र नहीं कर पाएगा, और वो जल आगे से आगे ही चला जाएगा, इस ओर नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा। जाओ श्रेष्ठ विद्वानी, आप 80 घाट पर ही जाकर स्नान कर लें। चाहिए, इससे आपका स्नान भी हो जाएगा और इन पंडितों का भ्रम भी दूर हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, हम 80 घाट पर ही स्नान कर लेते हैं। दर्शन दो गंगे मैया, आज तुम्हारा रविदास तुम्हें पुकार रहा है।
कहो रविदास, कैसे याद किया? कैसे याद किया? आप तो सब जानती हैं, फिर ये प्रश्न क्यों? फिर भी रविदास, आप सुन नहीं चाहती हैं तो सुने। आज मुझे यहाँ के विद्वान पंडितों ने इसलिए यहाँ स्नान करने के लिए भेज दिया है क्योंकि वो मुझे शूद्र समझते हैं और अस्सी घाट मुख्य घाट से हटकर नीचे की ओर है और आपका भाव भी उसी ओर है। इसलिए मेरे यहाँ स्नान करने से आपका जल उस ओर नहीं बहेगा, राजा रानी को और पंडितों को अपवित्र नहीं कर पाएगा। तो आप फिर क्या चाहते हैं रविदास? मैं चाहता हूँ इन पंडितों का, इन ऊंची जात वालों का भ्रम टूट जाए और आपका भाव जब तक उस ओर नहीं होगा ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए आप अपना पल्ला उसी ओर मोड़ ले, मैं केवल यही चाहता हूँ। बस इतनी सी बात रविदास, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा।